हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी केमिकल काइनेटिक्स की 10वीं क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस क्लास में भी मुझे पिछले क्लास के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस का जवाब क्या होगा, जिसमें मैं आपके कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूँ जैसे पूछे गए हैं। पहले तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसको ले लेता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन दिया था टी 99.9% अभिक्रिया को होने में लगने वाला समय 10 इंटू टी हाफ के इक्वल होता है। ये प्रूव करना है, सिद्ध करो, ये था। तो इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे, देखिए। हमको पता है कि अगर अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता C0 100 लेके चलता हूँ 100, तो T 99.9% पूर्ण होने पर T बराबर ये समय लें, तब CT क्या रह जाएगा, शेष सांद्रता रह जाएगी 100 लेके चल रहे हैं ना, 99.9% अभिक्रिया हो गई है। तो शेष कितनी बचेगी सांद्रता, 0.1 बचेगी। अब हमको समय निकालना है, तो समीकरण होती है T 99.9% समय बराबर 2.303/K log 10, और प्रारंभिक सांद्रता कितनी लेके चल रहा हूँ मैं, 100, और रिमेनिंग सांद्रता कितनी है, 0.1। तो 99.9% अभिक्रिया में लगा समय हो जाएगा 2.303/K log 10, और ये पॉइंट हटेगी तो क्या आएगा, 10 की पावर 3। तो T 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 2.303/K, ये समय हो गया। लेकिन इसकी तुलना किससे करनी है, इसको और आगे सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं 6.909/K, यह है समय। तो इसको समीकरण मान लो आप 1। और अब इस समय की तुलना किससे करनी है हमको, T 50% से करनी है। तो T 50% तो हम पहले से ही जानते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये होता है। इसको समीकरण 2 मान लो। अब तुलना करने के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दो, तो T 99.9 डिवाइड बाई T 50, LHS में LHS का भाग देंगे तो आ गया आपके 6.909/K। अब इसमें भाग किसका लगेगा, अर्धायुगल 0.693 डिवाइड बाई K ऊपर चला जाए, K से K कैंसिल आउट, तो यानी ये 0.69 है, पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा 2, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ जाएगा। तो लगभग ये कितनी बार कट गया, 10 बार, लगभग 10 बार कटे गया। तो T 99.9 बराबर 10 T हो गया, ये तो ऐसे हो गया सवाल। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने, अब देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 99 की तुलना कराओ या और किसी की भी तुलना कराओ, आपको समीकरण बनानी होती है, फिर उनको डिवाइड कर देना होता है, तो ये अब तुलना हो जाती है। ऐसे उसमें आएगा, एक प्रश्न मार्क छोड़ा था, उसमें आएगा 6.6। जैसे मैंने कहा T 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय T आपसे कितना होगा, तो ऐसे ही उसको करना है, तो यहाँ लगभग 6.6 आ जाएगा। तो ये भी मेरे को कईयों ने सॉल्व करके भी बताया, सही बताया था उन्होंने। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं ले लेता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछी है प्रॉब्लम,
एस्टर के अम्लीय जल अपघटन का क्वेश्चन है, उदाहरण है कहीं का। ये एक एस्टर के अम्लीय जल अपघटन के वेग स्थिरांक बराबर दे रखा है 0.693 इंटू 10⁻³ ठीक है, सेकंड इनवर्स है। अब सेकंड इनवर्स देते ही क्या पता लग गया हमको, भाई प्रथम कोटि की बलगतिकी का पालना करती है अभिक्रिया, हम दर नियम समाकलित दर नियम लगाने के लिए स्वतंत्र है। अब पूछ रहा है एस्टर की सांद्रता 0.04 मोलर से 0.03 मोलर नहीं 0.1 मोलर 0.1 मोलर होने में कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दो मेथड बताऊंगा इसकी। आपको दर स्थिरांक का मान दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है ये रहा, और हम जानते हैं कि टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के। टी हाफ का मान क्या है 0.693, के का वैल्यू कितना ये रहा 0.693 इंटू 10⁻³ -3, ये कट गया पूरा तो आ गया कितना 1000 सेकंड। यानी हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया है अर्धायुकाल की का मान 1000 सेकंड, यानी आधी होने में कितना समय लेती है अभिक्रिया 1000 लेती है। अब देखो ये अभिक्रिया 0.04 से 0.02 आधी हो रही है ना, तो अर्धायुकाल अपन जानते हैं फिक्स होता है, तो यहाँ 1000 सेकंड लग जाएगा। फिर 0.02 से 0.1 फिर आधी हो रही है, तो फिर यहाँ भी कितना लग जाएगा 1000 सेकंड लग जाएगा, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल नियत होता है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक खर्च होने में कितना समय लगेगा, तो 1000 और 1000 2000 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे 2000। एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका कि हमको समय पूछा है 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 0.04 और शेष कितनी रह गई 0.01। अब अनुपात करोगे तो यहाँ 4 आएगा, तो t बराबर 2.303 0.693 इंटू लॉग 4, t बराबर 2.303 0.693 लॉग 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 कहाँ जाएगा आगे, तो t बराबर 2 इंटू 2.303 इंटू लॉग 2 बटा 0.693, ये लॉग 2 का मान रख देते हैं। t बराबर 2 इंटू 2.303 इंटू लॉग 2 का मान 3010 बटा
693, t बराबर 2, इसको गुणा करोगे तो ये भी ये आएगा 0.693। ठीक है, 10 की पावर 3 का भी, अच्छा अच्छा यहाँ से छोड़ दिया तुमने। 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3। ठीक है, तो यहाँ भी आएगा 10 की पावर -3, तो ये आ गया इंटू, ऊपर ले जाए पावर को 10 की पावर 3 और नीचे 0.693, ये कट गया तो ये कितना आ गया टी, वही 2000 सेकेंड। तो देखो एक मेथड तो ये था, अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आए तो जल्दी से यहीं से ही कर लो, अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए तो ऐसे करो। अगर फिर भी आपको एक और तीसरा तरीका और बता देता हूँ इसको करने का, 3 तरीके हो गए थे, तीसरा और ले लो। तो 2 तरीके तो अब तक बता चुका हूँ। थर्ड मेथड ये कहता है तीसरे तरीके से कि हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या सीखा था, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सीखा था T3/4 अभिक्रिया को पूर्ण होने में अर्धायुकाल से दुगुना समय लगता है। ये तो प्रथम के लिए था, और शून्य के लिए 1.5 गुना समय लगता है, सीखा था ना। अब ये प्रश्न कह रहा है 0.4 से 0.1 कितने % अभिक्रिया हो गई है, 0.4 से 0.02 या तो 50 और फिर 0.1 रह गया, तो यहाँ से यहाँ तक अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो चुकी है, यानी ये समय पूछा है आपसे और अर्धायुकाल आपको पता है, तो T3/4 बराबर 2 और अर्धायुकाल कितना निकाला था 1000 सेकेंड, तो यहाँ से सॉल्व हो गया 2000 सेकेंड। कितने मेथड हो गए, 3 मेथड हो गए, आप किसी भी मेथड से इस अभिक्रिया को पूर्ण कर सकते थे। तो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी जिसके मैंने 3 तरह से जवाब दे दिए, सब में उत्तर कितना आ रहा है 2000 सेकेंड है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट की और हैं प्रॉब्लम, पहले मैं उनको भी ले लेता हूं। एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछी है, वो अपने C12, ये उस दिन यश ने भी पूछी थी, तो आज मैंने कहा था ये 4 उस दिन बताया था 4.13 है, आज बता देता हूँ 4.14 क्वेश्चन है। कार्बन 14 के रेडियो धर्मी 6 या रेडियो एक्टिव 6 बोल सकते हैं, 6 की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। ओके, एक पूरा तत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की तुलना में 80% C14 की मात्रा है। नमूने की आयु
क्या होगी। ये है प्रश्न, समझो पहले प्रश्न को, तुमसे ही हो जाता अगर तुम सही ढंग से दिमाग लगाते तो हो जाता, लेकिन क्वेश्चन ऐसे लग रहा है डराने वाला, इसलिए नहीं हो पाया। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कलाकृति का मतलब है टेबल कुर्सी सब किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। टेबल कुर्सी के अंदर हम जानते हैं कि जाने कब का तो पेड़ कटा, और पेड़ कटने के बाद में थोड़े दिन वो खाती की दुकान पे पड़ा रहा, और फिर थोड़े दिन बाद में वो बन के अपने घरों में कुछ भी आइटम लगे हुए हैं, खिड़की बनी हुई है, मान लो उसकी स्टूल बनी हुई है, टेबल बनी हुई है। आज आप उसकी आयु जानना चाह रहे हो कि उसमें आयु क्या है, और ऐसे ही इस कार्बन डेटिंग के आधार पर ही हम पता लगाते हैं कि कोई कंकाल मिल जाता है कि नहीं, तो उसकी आयु की ये पुराना होगा, ये रावण का कंकाल है, ऐसी खबरें तुमने सुनी होगी, तो वो इसी आधार पे पता लगती है। जैसे आज हम कि लकड़ी जब जीवित थी तो उसमें 100% कार्बन होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव क्षय कब होता है, जब वो पौधे से कट जाती है। तो अब हम देख रहे हैं कि जब वो जीवित रही होगी, यानी पेड़ में लगी हुई होगी लकड़ी, तब उसमें प्रारंभिक सांद्रता जो होगी कार्बन की वो 100 होगी। लेकिन आज हमने जब उसके में कार्बन को पता किया तो अब 80% ही रह गया, तो शेष कितना रह गया, Ct रह गया 80। प्रारंभिक 100 था, Ct 80 रह गया, यानी 6 कितना हो गया, तो डिसोसिएट अगर वो हुआ है 20% डिसोसिएट हुआ है। तो यानी जिस दिन वो जीवित था उसमें 100 था, 100% कार्बन, और आज की तारीख में उसमें कितना है, 80% कार्बन है, मौजूद है। तो 20% क्षय होने में जितना समय लगा होगा वो ही उसकी आयु होगी। समझ रहे हो कि नहीं। तो 20% क्षय होने में लगा समय हम प्रथम कोटि अभिक्रिया से पता कर लेते हैं। अर्धायुकाल वर्ष इनवर्स होगी इसमें, वर्ष इनवर्स। अब वर्ष इनवर्स यानी समय का मात्रक वर्ष इनवर्स में दे रखा है, डेफिनेटली अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। वैसे भी ध्यान रखो जितनी भी रेडियो एक्टिव क्षय की अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि की होने से हमको आइडिया लग गया कि सूत्र तो ये लगना है, ठीक है, C0/Ct। अब इसमें 20% क्षय होने में लगा समय आपको कैलकुलेट करना है। प्रारंभिक सांद्रता है, शेष सांद्रता है, K नहीं है, लेकिन K नहीं है तो क्या हुआ, K का सूत्र होता है 0.693 अपॉन अर्धायुकाल। भाई अर्धायुकाल पता होती है तो K का भाग देके अर्धायुकाल निकाल लेते हो। तो आज हमको अर्धायुकाल पता है, K पता करना है, तो उल्टा कर दो ना सर इसको, तो कर देते हैं लोग। K का मान क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई 5730। ठीक बात। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब सवाल को यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। T बराबर T 20% क्षय होने में लगा समय 2.303। K का मान रखने जा रहा हूँ 0.693 अपॉन K का मान लिखने जा रहा हूँ 5730 वर्ष इनवर्स, यहाँ पर इतना ही छोड़ो, लॉग 10। प्रारंभिक सांद्रता 100, शेष सांद्रता 80। ठीक है, रह गया 20। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 काट लेते हैं, ये काट लेते हैं 5 और ये काट लेते हैं 4, 2 से। तो T 20% विघटित होने में 5730 ऊपर आ गया, 2.30 नीचे है, 0.693 log 5 नीचे है, log 4 जिसको मैं नीचे की चीज ऊपर आती है तो log में माइनस हो जाती है। अब T 20% बराबर 5730 इंटू 2.30 अपॉन 0.693 और log 5 का मान होता है 0.69 और log 4 का मान होता है 0.60। ये दोनों के मान लिख दिए मैंने।
तो t 20% बराबर हो गया 5730 इंटू 2.30 इंटू 0.09 माइनस कर लिया डिवाइड बाई 0.693। ठीक है, अब इसको गुणा भाग करो, तो गुणा भाग करता हूँ। तो देखिए 5730 इंटू 2.303 इंटू 0.09, इनको गुणा करने पर आता है 1187.65 डिवाइड बाई 0.693, डिवाइड बाई और कर देता हूँ 0.693, तो ये लगभग आया 1713 वर्ष। तो यानी अब वो कलाकृति को पेड़ से कटने में और आज कुर्सी बनी हुई है उसकी उठने में कितना समय लगा? 1713 वर्ष तो लग गए। ठीक है बात, तो ये ऐसे होगा बेटा सवाल। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अप्रोक्सीमेशन होगा, लगभग आपके आंसर जो आ रहा होगा 1600 1700 भी आए तो भी चलेगा। ठीक है, 1600 से आगे होना चाहिए, 1700 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऐसी ही एक प्रॉब्लम और पूछी गई है। चार 4.17 नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्धायु वाला स्ट्रांसियम 90 होता है। ये यानी स्ट्रांसियम 90 नाभिकीय विस्फोट करता है, तो इसका ये मतलब है स्ट्रांसियम 90 की सांद्रता को आधी होने में 28.1 वर्ष का समय लगता है। अब कह रहा है यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम स्ट्रांसियम 90 नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाए तो उपापचय से हास न हो
अवशोषित हो जाए और उपापचय से ह्रास न हो तो 10 वर्ष व 60 वर्ष बाद इसकी शेष मात्रा पता करनी। क्वेश्चन को समझो। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले समझो, हमारे शरीर के अंदर नवजात जब शिशु पैदा होता है ना, तो शिशु जब पैदा होता है तो उसकी हड्डियों की ग्रोथ किससे होती है? कैल्शियम से होती है। यानी कैल्शियम उसकी हड्डियों, वो उपापचय क्रिया करता है, पचाता है चीज़ों को, दूध को पचाता है और अपनी हड्डियों को मजबूत करता है। तो कैल्शियम का ह्रास किसके कारण होता है भाई? उपापचय क्रिया के कारण, हड्डियां मजबूत करने के लिए होता है कैल्शियम। अब ये क्वेश्चन यूं कह रहा है कि कैल्शियम का जो, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रांशियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो जो काम कैल्शियम करता है वो काम स्ट्रांशियम भी कर सकता है। तो उसके जब शिशु पैदा हुआ, नवजात था, तब उसके 1 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन लगा दिया। किसका? स्ट्रांशियम का। अब बॉडी के अंदर वो उपापचय क्रियाओं में स्ट्रांशियम का ह्रास नहीं होगा। क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि भाई बॉडी के अंदर स्ट्रांशियम 90 जो 1 माइक्रोग्राम इंजेक्ट किया है, उसका ह्रास उपापचय में बिल्कुल नहीं करेगा शिशु के। तो फिर स्ट्रांशियम का ह्रास अब ओनली और ओनली कैसे होगा? रेडियो एक्टिव क्षय होगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो अब इसका रेडियो एक्टिव क्षय होगा। रेडियो एक्टिव क्षय कौन सी कोटि की बलगतकी की पालना करता है? प्रथम कोटि बलगतकी की पालना करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि उस शिशु की बॉडी में कैल्शियम की तरह स्ट्रांशियम का तो उपापचय क्रिया में ह्रास नहीं हो रहा है। अब केवल ये ह्रास, यानी ह्रास का मतलब है कम हो रहा है, जो ओनली और ओनली रेडियो एक्टिव क्षय के कारण हो रहा है, ये मान ले। तो यानी अब हम देखते हैं रेडियो एक्टिव क्षय के कारण ह्रास हो रहा है, तो फिर प्रथम कोटि बलगतकी का पालन करेगा, यानी समीकरण ये लगने के लिए तैयार हो गई। C0/Ct ये लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमने उस शिशु के अंदर कितना स्ट्रांशियम भेजा? C0 हमारा हो गया 1 माइक्रोग्राम, यानी 1 × 10⁻⁻6 ग्राम। ये कैसे लिख दिया मैंने? ये मैंने लिख दिया है, माइक्रो हटता है तो 10⁻6 लगता है, तो ऐसे लिख दिया ये मैंने। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब शिशु 10 वर्ष का बालक हो गया, अब हम बचपन में लगाया था इंजेक्शन, और अब जब वो घूम रहा है 10 वर्ष का हो गया, तब हम वापस चेक करने गए कि भाई शिशु के अंदर अब ये कितना रह गया। तो 1 माइक्रोग्राम तो रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जा रहा है, इसका रेडियो एक्टिव क्षय भी होता जा रहा है इस समीकरण के अनुसार। तो यानी अब वो उसने t बराबर 10 वर्ष दे के 10 वर्ष बाद Ct पूछ लिया आपसे, इससे सांद्रता क्या होगी, यानी ये वाली चीज पूछ गया था, लेकिन K चाहिए, और K निकालने के लिए प्रश्न ने क्या दे रखा है कि भाई आधा होने में 28.1 वर्ष का समय लगता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 28.1 वर्ष लिख के K निकाल लेंगे। सब कुछ मिल गया, समीकरण लगाओ, Ct निकालो, तो निकाल लेते हैं लोग। तो यहाँ से अपन इधर आ जाते हैं, अब सॉल्व करते हैं। 10 वर्ष t की जगह लिख दिया 2.303, इसकी जगह लिख देता हूं मैं 0.693/28.1, ये हमारा K हो गया। log 10 प्रारंभिक सांद्रता 1 × 10⁻⁻6, Ct आपको पूछिए शेष सांद्रता, इसको रखे रहने दे, ये क्योंकि आपसे पूछी गई है। इसको इधर ले जाता हूं मैं, तो 10 × 0.693
डिवाइड बाई 28.1 और ये भी इधर आ गया 2.303 बराबर हो गया log 10 1 इंटू 10 की पावर -6 बटा CT। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 6.93 और ये आएगा आपके 28.1 इंटू 2.303 बराबर log 10। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर पड़ी है, लेकिन कैलकुलेशन से घबराएंगे नहीं, करते रहो। तो मैं कैलकुलेट करने के लिए अभी क्या इजीली कर लेता हूँ, तुमको नहीं करनी है कैलकुलेटर से। तो देखो बेटा, मैंने 6.93 में भाग दिया किसका, 28.1 का। तो ये आएगा, इसमें भाग देते ही 0.2466। अब इसमें अभी 2.303 का भाग हो देना, तो दे लेते हैं डिवाइड बाई 2.303। तो ये आ रहा है अपने 0.107, इतना आ रहा है। ये किसके इक्वल हो गया, log 10 C0 बटा CT। तो यहाँ भी ये किसके इक्वल हो गया, log 10 C0 बटे CT। ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम यहाँ के फंस गई। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ बोर्ड को, इधर बताएंगे अब। अब देखिए हमारे पास आ गया मान log 10 C0 बटा CT। C0 की जगह तो मान ही रख के चल रहा था मैं, 1 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ भी 1 इंटू 10 की पावर -6, तो यहाँ भी लिख लेता हूँ 1 इंटू 10 की पावर -6 बराबर 0.107। अब देखिए इस पूरे के लॉग का मान है 107। ठीक है, हम जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रफली बता देता हूं कि हम क्या जानते हैं, log 10 बेस में 2 का मान होता है 0.3010, होता है कि नहीं होता है। और log 0 का मान, log 10 1 का मान होता है 0। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि ये 107, ये 0.3010 से तो कम ही है, कम है ना। लगभग यूं कह सकता हूं, ये 0.1 है, ये 0.3 है, 1/3 है। ये इसका क्या है, 1/3 अंश है कि नहीं है, बिल्कुल 1/3 अंश है। तो log 2 का मान 3010 है, ये इसका 1/3 है। तो इसका, और 1 का मान 0 है, इसका मतलब है कि ये 1 और 2 के log का मान के बीच में जो संख्या है ना, उसके log का मान है। तो यानी ये 1 से तो बड़ा है, ये जो मान है वो 1 से तो क्या है, बड़ा है। वैसे तो इसका मान log में देखना होता है, लेकिन हम एक आइडिया निकाल रहे हैं कि इसका मान 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। तो अब हम क्या माने, अब हम अगर यूं कहें कि 0.15 मान लो इसको, 1.505 आधा कर दिए इसको, तो वो इनके बीच का मिड पॉइंट क्या है, 1.5 पॉइंट है। अब देख रहे हैं हम कि ये 1.5 अगर मैं मानूं तो इससे भी ये छोटा है। तो अब हम इसका भी आधा कर लेते हैं, तो लगभग इसका भी आधा, अगर इसका इसके दोनों का आधा कर लें तो ये जो मान आएगा लगभग, यूं मान के चलो, इसका ये मान आप मान सकते हो लगभग 1.2 के करीब, 1.5 से भी छोटा आएगा, 1 के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में पकड़ो, अब इन दोनों के बीच में 1.25 पकड़ लो,
तो ये जो मान है वो क्या हो सकता है, 1.25 हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिख दूं कि ये जो मान है वो किसका माना है मैंने, 0.1070 बराबर ये मान आया है log 1.25 का। ठीक है, तो हमने इनकी इसकी तुलना की तो हमको मिल गया कि 1 × 10⁻⁶ बटा CT का जो मान मिल गया 1.25 मिल गया। अब हम CT शेष सांद्रता निकाल लेते हैं, तो CT शेष सांद्रता हो गई 1 × 10⁻⁶ बटा 1.25। तो लगभग कितनी आएगी वो, लगभग आएगी 100/125, और इसको वापस मैं माइक्रोग्राम लिख लेता हूँ। तो 125 में लग जाएगा कितने, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 40 में जाएगा 0.8 माइक्रोग्राम। कितने बचेगी CT 0.8 माइक्रोग्राम। तो ये 10 साल में कितना खर्च हुआ इस ट्रांसंयम, 1 माइक्रोग्राम से घटकर 0.8 माइक्रोग्राम रह गया। अब 60 वर्ष में ऐसे ही 60 वर्ष में निकालोगे, आप 10 की जगह 60 लिख लोगे, तो ये पूरी कैलकुलेशन ऐसे कैसे समझिए। तो यहाँ जरा समझ लेना, मैंने थोड़े हिंट लिए क्योंकि लॉग के मान वैसे तो दिए हुए आते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, तो ये 2 प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद नेक्स्ट लेंगे अपन।